नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों? आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो आप लोगों के लिए जो डिमांड थी उसी के आधार पर बाइलिंगुअल चल रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप आ सकते हैं। राजस्थान लाइब्रेरियन हो, चाहे वो केवी हो, नवोदय, डीएसएसबी, कोई भी एग्जाम हो, नेट हो। तो शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चन का। किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश की थी? तो फ्रेंड्स, ये था राधाकृष्ण उच्चतर शिक्षा आयोग। अगला क्वेश्चन है पेरी कमेटी यूके वाज सेटअप टू एडवाइज, अर्थात पेरी समिति यूके का गठन किसको सलाह देने के लिए हुआ था? तो वह हुआ था विश्वविद्यालय पुस्तकालय को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संचार का नमूना नहीं है? तो जो है लास बेल नमूना संचार का नमूना नहीं है। अगला क्वेश्चन है वो शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता मानक तैयार किए जाते हैं तो ACRL के द्वारा तैयार किए जाते हैं, और ACRL का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड एंड हैंडीकेप्टेड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, तो देहरादून है, जो दृष्टिहीन और विकलांग व्यक्तियों के लिए स्पेशल पुस्तकालय है ना। राष्ट्रीय पुस्तकालय भी है, विशेष पुस्तकालय भी है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय मानक ग्रंथ सूची जो थी, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, उसका प्रारंभ हुआ था 1957 ईस्वी में। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जॉन मैकफरलेन, इसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान के किस कानून के निहित पुस्तकालय भवन का स्थान निहित है? तो पहले जो नियम है उसके अकॉर्डिंग पुस्तकालय भवन को हम कहाँ से करते हैं? सेंट्रल में रखते हैं। उपयोगकर्ता के सूचना खोज व्यवहार को जानने की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो यह उपयोगिता अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है इफला किस इफला 2019 की वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन साइंस कांग्रेस किस शहर में हुई थी? तो 2019 की हुई थी हमारी एथेंस में। अगला क्वेश्चन है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 किसका प्रकाशन था? तो यह प्रकाशन था हमारा ALA का। अगला क्वेश्चन है क्लिप का पूरा नाम क्या है? तो पहले देखते हैं कि क्लिप का पूरा नाम क्या है। तो क्लिप का नाम है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन इफला सर्वप्रथम किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो एडिनबर्ग में 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है ट्रिपल RLF जो 1961 में स्थापित है, उसका मुख्य क्या है? तो उसका प्रमोट एंड सपोर्ट द पब्लिक लाइब्रेरी, अर्थात देश में जन पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ाना और उनका सहयोग देना उसका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है URN एक उदाहरण है। URN किसका उदाहरण है? तो URN उदाहरण है ISBN का, और URN का नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स नंबर है। URL भी आपके कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन, उसका फुल फॉर्म भी। तो ये URN है, वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, और यह यूनिफॉर्म रिसोर्स नंबर है। अगला क्वेश्चन करते हैं और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पहला संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित था? तो दोस्तों वह 3 खंडों में प्रकाशित था, और 1968 से 71 के बीच वह प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत है? कई बार नहीं है पूछ लिया जाता है, तो मैन्युस्क्रिप्ट है ये सब, बाकी प्राथमिक स्रोत नहीं है। ग्रंथ सहयोग का सबसे प्राचीन स्वरूप है हमारा इंटर लाइब्रेरी लोन, अर्थात इंतः ग्रंथालय ऋण। अगला क्वेश्चन है रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स एक प्रकार की करंट अवेयरनेस सर्विस है, चयनित वो है, ये अभी सामयिक अभिज्ञता सेवा है, हिंदी में कहेंगे करंट अवेयरनेस सर्विस को। इसका पूरा नाम CS का करंट अवेयरनेस सर्विस। अगला क्वेश्चन है
रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन किसका उदाहरण है? तो यह भी हमारा CS का उदाहरण है। क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कार्यकलापों का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण तथा निगरानी हेतु किस स्तर का प्रबंध जिम्मेदार होता है? तो यह जिम्मेदार होता है हमारा मिडल स्तर का प्रबंध जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथालय से ग्रंथों की हानि को ज्ञात किया जाता है स्टॉक वेरिफिकेशन या भौतिक सत्यापन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय का स्थायी रिकॉर्ड है? तो एक्सेशन रजिस्टर या परिग्रहण जो है परिग्रहण पंजिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दस्तावेज में काल संख्या क्या शामिल होता है? तो वर्ग संख्या, पुस्तक संख्या और अनुक्रम संख्या, तीनों को मिला करके हमारा काल नंबर है ना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवार चार्जिंग प्रणाली में क्या होता है? तो बोरोवर कार्ड होते हैं नेवार चार्जिंग प्रणाली में। ऑप्शन सी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DDC का 22वां संस्करण प्रकाशित हुआ था कब? तो 2003 में इसका 22वां संस्करण प्रकाशित हुआ था और OSCLC के द्वारा यह प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, RDA स्टैंड्स फॉर, तो RDA का जो पूरा नाम है वह क्या है हमारा? वह है हमारा रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO 2709 क्या है? तो यह ग्रंथपरक जानकारी के लिए विनिमय का प्रारूप है, फॉर्मेट है। और किसका है ये? यूनेस्को का फॉर्मेट है। डाटा अबाउट डाटा को क्या कहा जाता है? तो मेटा डाटा कहा जाता है, डाटा के बारे में जो डाटा होता है। डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डबलिन कोर मेटा डाटा में कितने तत्व होते हैं? तो 15 तत्व होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। OCLC वर्ल्ड कैट प्रबंधन सबसे पहला क्लाउड पर आधारित सहकारी पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली, जिसमें 6 महाद्वीपों के 500 से ज़्यादा पुस्तकालयों को चयनित किया गया था, के लोकार्पण की 5वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? देखिए क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के पूछ लेता है, तो डीपली भी पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। 1 मई सन 2016 को इसका आंसर है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी पाल जुरोवस्की ने किस वर्ष गढ़ा था? तो यह 1974 में गढ़ा था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यह शब्द किसने गढ़ा था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है। कृत्रिम बुद्धि AI का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर थे? तो 5th जनरेशन में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का पूरा नाम होता है, जो यूज की गई थी 5वीं पीढ़ी में। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का प्रयोग मानव विचारों के अनुरूपण के लिए किया जाता है, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च मात्रा में संग्रहण क्षमता का परिमाण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है हमारा पेटाबाइट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड टू द कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट और मैनेज द ट्रैफिक बिटवीन देम, अर्थात विभिन्न नेटवर्क खंडों को जोड़ने के लिए तथा उनमें से संचरण व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन सा डिवाइस प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से जो डिवाइस प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर इज ए आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, बुलेटिन बोर्ड सेवा से आपका क्या तात्पर्य है? तो बुलेटिन बोर्ड सेवा का मतलब है एक बड़ा मेल बॉक्स है, यह एक संचार प्रणाली है और यह ईमेल प्रणाली के काफ़ी मिलती जुलती है। अगला क्वेश्चन है, EUAL का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है 1876 की यह अवधारणा है, इसका अभिप्राय है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, 1976 याद रखिए। द फंक्शन कैरियड बाई आउट फायरवॉल इज टू फिल्टर द IP एड्रेस। आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, DBS क्या है? तो DBS एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर 5.0 क्या है? साइबर जो 5.0 है वह चेतावनी क्या होती है? वह ऑनलाइन माध्यम और समाचार मॉनिटरिंग की प्रणाली है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निःशुल्क ऑडियो बुक साइट है? तो वो बुक साइट है हमारी लिब्री वॉक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आधारित नेटवर्क का प्रकार है? क्षेत्र आधारित नेटवर्क का जो प्रकार है हमारा, वह लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या पक्ष अनुक्रम का एक सिद्धांत नहीं है? फिर बाद में सिद्धांत, ये कोई सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना फिजिकल प्रौद्योगिकी के सबसे अधिक शक्तिशाली और यह एक ऐसा दृश्य लिंक है जो कि समाज को एक साथ सूत्र में बांधे हुए है। हम इस कथन को उद्धृत करते हैं किसके नाम से? तो यह विलियम एच हलाल का जो है कथन है। ग्रंथालय व्यवसायियों के लिए आचरण के 7 दीप जरूरी हैं, सुझाव किसने दिए हैं? तो ये सुझाव जो 7 दिए हैं, 7 पिलर्स, आर.एल. मित्तल ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who had invited to Dr. Ranganathan to write the monograph of the philosophy of library classification? पुस्तकालय वर्गीकरण के दर्शन पर निबंध या विनिबंध लिखने के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन को किसने आमंत्रित किया था? तो वो किया था जीन एंकर ने आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट लिस्टा इज अवेलेबल थ्रू, अर्थात लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? तो वह उपलब्ध कराया गया है हमारा एबिस्को होस्ट के द्वारा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सिंग पीरियोडिकल इज नॉट अवेलेबल इन द मशीन रीडेबल फॉर्मेट? निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रमणिका पत्रिका का यांत्रिक पठनीय स्वरूप उपलब्ध नहीं है? तो वह इकोनॉमिक इंडेक्स है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट्स करके बताइए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।